हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और जिसमें हम लोग बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। आपको बताना है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ने, ऑप्शन बी है अरस्तु ने, ऑप्शन सी है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, और ऑप्शन डी है ब्राउन पोर्टर ने। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग और ब्राउन पोर्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया गया था वह ऑप्शन नंबर सी बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था, हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है, ये प्रश्न है कि पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था। आपको बताना है कि पृथ्वीकरण का जो नियम था वह किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, एसेरियंस ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है मेंडल ने, और ऑप्शन डी है बेबीलोनियन ने। चार ऑप्शन है आपके सामने और चार में से एक सही आपको आंसर चुनना है। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो पृथ्वीकरण का नियम दिया गया था वह मेंडल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, पृथ्वीकरण का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा। ठीक है, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा। ऑप्शन बी है वान मॉल ने, और ऑप्शन सी है पुरकिंजे ने, और ऑप्शन डी है अरस्तु ने। ये चार लोग थे और ये चार ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है ये है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाता है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए है लेमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरेनस। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और ये बताना है आपको कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर प्रश्न ये है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन बी है डार्विन को, ऑप्शन सी है पुरकिंजे को, और ऑप्शन डी है अरस्तु को। ये चार ऑप्शन है, चार में से एक सही आपको बताना है। और प्रश्न ये है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। तो जो बॉटनी शब्द है वह किस भाषा से हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है लेटिन, ऑप्शन सी है फ्रेंच, और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो यहाँ पर जो बॉटनी शब्द है उसका जो उत्पत्ति हुआ है वह ग्रीक शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ग्रीक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी होता है इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है विषाणु, और ऑप्शन डी है ये सभी, यानी कि इन सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी होता है उसके अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, शैवाल। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो पर्यावरण है उसका अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्ग की, ऑप्शन बी है अनुवांशिकी, ऑप्शन सी है कार्यकी, और ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी। तो जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान के अंतर्गत वह
पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है और यह पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न ये है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पौधों के अध्ययन से, ऑप्शन बी है पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन सी है झाड़ियों के अध्ययन से और ऑप्शन डी है वृक्षों के अध्ययन से। तो जो डेंड्रोलॉजी है यह झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। डेंड्रोलॉजी जो है संबंधित है झाड़ियों के अध्ययन से। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एग्रेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है फिनोलॉजी, ऑप्शन सी है एंथोलॉजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्पों का अध्ययन है वह कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। प्रश्न ये है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को जो नाम देने वाले विज्ञान है वह क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नामकरण, ऑप्शन बी है वर्ग की, ऑप्शन सी है पहचान और ऑप्शन डी है वर्गीकरण। तो जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है, जो साइंस है, वह क्या कहलाता है, तो वह वर्ग की कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्ग की कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है। तो यहाँ पर किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एंगलर को, ऑप्शन बी है लिनियस को, ऑप्शन सी है अरस्तु को और ऑप्शन डी है लेमार्क को। तो जो वर्गकी के पितामह के नाम से जाने जाते हैं वह लिनियस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, लिनियस। लिनियस को क्या कहा जाता है, वर्गकी का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने जो प्रश्न है उसे देखिए। प्रश्न ये है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं, आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन बी है लवण युक्त पानी में, ऑप्शन सी है दलदल भूमि में और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो जो सूक्ष्म जीव मिलते हैं ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सूक्ष्म जीव जो मिलते हैं वो इन सभी में मिलते हैं, यानी कि रेतीली मिट्टी में भी, लवण युक्त पानी में भी और दलदल भूमि में भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि विषाणु वृद्धि करता है, यानी कि विषाणु वृद्धि करता है ये आपको बताना है। तो जीवित कोशिका में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है चीनी के विलयन में, ऑप्शन सी है मृत शरीर में और ऑप्शन डी है पानी में। तो जो विषाणु वृद्धि करता है वह जीवित कोशिका में करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जीवित कोशिका में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि साबूनदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पाइनस, ऑप्शन बी है सेंड्रस, ऑप्शन सी है पेरस, ठीक है, जूनीपेरस, ऑप्शन डी है साइकस। तो जो साबूदाना बनाया जाता है वह साइकस के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, साइकस। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर है फिनोलॉजी, ऑप्शन ए है फिनोलॉजी, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रेस्ट्रोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फलों का अध्ययन का क्या कहलाता है ये आपको बताना है और इसका आंसर यदि मालूम है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो जो फलों का अध्ययन कहलाता है वह पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने प्रश्न ये है कि दिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। दिनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है हिपोक्रेटस। तो जो दिनाम पद्धति है उसके प्रतिपालक लिनियस हैं। ठीक है, लिनियस ने दिनाम पद्धति का इजाद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी है लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी है लुवेन हॉक ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक ने। तो जो जीवाणु है उसका सबसे पहले खोज यहाँ पर लुवेन हॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, लुवेन हॉक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। यानी कि उनके बीज तो बनते हैं लेकिन उन पौधों पर पुष्प नहीं लगते
तो क्या उन पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटस, ऑप्शन बी है टेरिफाइटस, ऑप्शन सी है आवृतबीजी और ऑप्शन डी है अनावृतबीजी। तो यहाँ पर जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं, उन्हें अनावृतबीजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अनावृतबीजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न ये है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु होते हैं उनकी साधारण आकृति क्या होती है साधारण रूपों में? ऑप्शन ए है सर्पिल, ऑप्शन बी है गोल, ऑप्शन सी है छड़ रूपी और ऑप्शन डी है कौमा रूपी। तो जो जीवाणु होती है उसकी साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, छड़ रूपी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे सामने प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसे जीवाणु जो आकार में बहुत छोटे होते हैं यानी कि सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है वाइब्रियो, ऑप्शन बी है गोलाडू, ऑप्शन सी है दंताड़ू और ऑप्शन डी है अस्पाइरिला। ठीक है, अस्पाइरिला। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह गोलाडू कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, गोलाडू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में आपको बताना है। रोग को देख लीजिए। ऑप्शन ए है पीलिया, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है चेचक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बीमारी जो है, कौन सा रोग जो है वह बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, तपेदिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव के आंत में जो पाए जाने वाला जीवाणु है उसका क्या नाम है आपको बताना है। ऑप्शन ए है ए सारेरिसिया कोलाई। ठीक है, ए सारेरिसिया कोलाई। ऑप्शन बी है कोरिनोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी है वाइब्रियो कोलेरी। ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और आपको बताना है कि मानव आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सरेरिसिया कोलाई। ठीक है, ए सरेरिसिया कोलाई यहाँ पर मानव आंत में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आवृतबीजियों में, ऑप्शन बी है कवकों में, ऑप्शन सी है विषाणुओं में और ऑप्शन डी है जीवाणुओं में। तो जो एंटीबायोटिक्स पाया जाता है वह जीवाणुओं में सबसे अधिक पाया जाता है, अधिकांशतम पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है यीस्ट, ऑप्शन सी है विषाणु, ऑप्शन डी है जीवाणु। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा जीव है वह माइक्रोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, माइक्रोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाले रोगों का पहचान करना है आपको। ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है चेचक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रोग होता है जीवाणु से वह हैजा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, हैजा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यानी कि दूध खट्टा होने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है निमेटोड और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो जो दूध खट्टा होता है उसका कारण बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। वह कौन सा रोग है जो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी है दम्मा, ऑप्शन सी है कुष्ठ और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर जो रोग जीवाणु के संक्रमण से होता है वह कुष्ठ रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इवानोस्की के द्वारा,
इवानोवस्की के द्वारा, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेरनल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है लिनियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है स्मिथ के द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की के द्वारा यहाँ पर किया जाता है सर्वप्रथम विषाणु की खोज। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, यानी कि विकास किया था, कौन विकास किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मिल्स्टीन ने, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेरनर ने, ऑप्शन सी है लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चेचक के टीके का विकास किया गया था वह एडवर्ड जेरनल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, एडवर्ड जेरनल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लेक्टोबैलिसस, ऑप्शन बी है माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी है खमीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वह लेक्टोबैलिसस नाम, ठीक है, लेक्टोबैलिसस होता है यहाँ पर दूध से दही के रूप में जमने का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है। स्वपोषी कौन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो स्वपोषी कौन होता है इसमें, इसमें शैवाल जो होता है वह स्वपोषी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है आतशक, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। फिर से देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है आतशक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वह आतशक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण होने वाले रोगों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है यक्ष्मा, ऑप्शन सी है चेचक और ऑप्शन डी है पीलिया। तो जो यहाँ पर वह रोग जो विषाणु के कारण होता है वह चेचक होता है। ऑप्शन नंबर सी चेचक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। वह कौन सा शैवाल है जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है। चलिए ऑप्शन ए है आयोडोगोनियम, ठीक है, आयोडोगोनियम। दूसरा है यूलोथ्रिकस, ऑप्शन नंबर सी है एक्टोकार्पस और ऑप्शन नंबर डी है लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया। तो यहाँ पर जो शैवाल है वह कौन सा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, तो वह होता है लेमिनेरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लेमिनेरिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है विषाणु से, ऑप्शन बी है जीवाणु से, ऑप्शन सी है यीस्ट से, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ से। तो जो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है वह विषाणु से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हाइड्रोफोबिया रोग का जो उत्पन्न होने का कारण है वह विषाणु है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा है जिसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है लाइकेन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो इसमें विषाणु जो होते हैं इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि सार्स क्या है, ठीक है। तो ये संचार प्रणाली है। ऑप्शन बी है विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी है कवक जनित रोग है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्स होता है वह एक विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर है प्रश्न की शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो शैवाल होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। ऑप्शन ए है क्यूटिन की, ऑप्शन बी है काइटिन की, ऑप्शन सी है सुबेरिन की और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज की। तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सेल्यूलोज की। चलिए नेक्स्ट
यहाँ पर प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर है उसकी लाल रंग जो है वह किसकी उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन ए है मांस, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है जीवाणु। तो यहाँ पर जो लाल सागर का लाल रंग है वह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। शैवाल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर लाल सागर का जो रंग है वह लाल होता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर प्रश्न है कि सभी कवक सवदेव होते हैं। जो सभी कवक होते हैं वह सवदेव क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी है परजीवी, ऑप्शन सी है विविध पोषी और ऑप्शन डी है स्वपोषी। तो जो सभी कवक होते हैं वह सवदेव होते हैं विविध पोषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सी होगा। सभी कवक सवदेव क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर पर उगते हैं वो कवक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है साइकिसी साइक्सिकोलस साइक्सिकोलस, ऑप्शन बी है जूफिलस, ऑप्शन सी है टेरिकोलस, ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन सी है टेरिकोलस, ऑप्शन डी है कोप्रोफिलस। ठीक है, कोप्रोफिलस। अब यहाँ पर जो गोबर पर उगने वाला जो कवक है वह कोप्रोफिलस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, कोप्रोफिलस। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटस, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटस। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटस। चार ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है। जो मिर्गी होती है उसकी औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है रोसेल, ऑप्शन बी है लेकोरेना सॉरी ऑप्शन बी है लेकोनेरा। ठीक है, ऑप्शन सी है इंडो कार्पन और ऑप्शन नंबर डी है परमेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिर्गी की औषधि जो प्राप्त की जाती है वह है परमेलिया लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, परमेलिया लाइकेन से। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि यहाँ पर किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है यूरिया को, ऑप्शन बी है एजोला को, ऑप्शन सी है खोई को और ऑप्शन डी है क्लाई क्लास्ट्रीडियम को। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम को। तो यहाँ पर जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह एजोला को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, एजोला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है टेरिडोफाइटस में, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटस में, ऑप्शन सी है मनुष्य में, ऑप्शन डी है हाथियों में और ऑप्शन डी है हाथियों में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा टेरिडोफाइटस में। ठीक है, टेरिडोफाइटस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटस में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला कौन सा रोग है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है मम्पस और ऑप्शन डी है पीलिया। तो जो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है वह है चेचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, चेचक। ठीक है, यहाँ पर है कि श्वसन मूल मिलती है। ऑप्शन ए है जूसिया में, ऑप्शन बी है मक्का में, ऑप्शन सी है पान में और इसमें से कोई नहीं। तो श्वसन जो मूल पाया जाता है वह जूसिया में पाया जाता है, मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है शकरकंद, ऑप्शन बी है मूली, ऑप्शन सी है आलू और ऑप्शन डी है गाजर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो आलू है वह एक जड़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें किससे विकसित होती है। ऑप्शन ए है तने से, ऑप्शन बी है पत्ती से, ऑप्शन सी है परांकुर से और ऑप्शन डी है
मूलांकुर से। तो जो जड़ें विकसित होती है वह मूलांकुर से विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि गाजर है, गाजर क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गाजर है वह एक जड़ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग ऐसे ही टॉप जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर लुसेंट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप जाकर लुसेंट वन लाइनर की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जाकर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ और नए वीडियोस के साथ।